नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा की एवं अन्य परीक्षाओं के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकती हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ 24-29 अप्रैल के मध्य मुख्य परीक्षा है। इंटरव्यू की डेट भी कुछ समय में आने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को आयोजित की जाने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है। 3 साल में 40 लाख ने दिया नौकरी का इम्तिहान, पीईवी एग्जाम संबंध प्रमुख खबर है। 2019 से अब तक 8 परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, जो कि बड़ी परीक्षाएं थीं। इनमें से 6 को गड़बड़ी का निरस्त करना पड़ा और 2 अभी जांच के घेरे में चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों पर फर्जीवाड़ा भारी पड़ रहा है। एक तो भर्ती परीक्षाएं होती नहीं है और कोरोना के कारण भी 2 साल बहुत पिछड़ गई हैं परीक्षाएं, और अभ्यर्थी जो होती हैं उनमें गड़बड़ी हो जाती है, परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में यह स्थिति पिछले कई सालों से चल रही है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। इससे बेरोजगार युवा परीक्षा देने के बाद भी बेरोजगार बनी हुई हैं। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद उसे निरस्त कर दिया जाता है, फिर अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं। सरकार और परीक्षा एजेंसियों की इस लापरवाही के चलते हर साल लाखों युवा ओवरएज होते जा रहे हैं। नौकरी के लिए पीईवी ने के माध्यम से वर्ष 2019 से अब तक 8 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं। इनमें से 6 भर्ती परीक्षाएं गड़बड़ियों के चलते निरस्त करना पड़ा। इस साल प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, जो कि 2022 में के प्रारंभ में पुलिस भर्ती परीक्षा और मार्च में प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। इन 2 परीक्षाओं में भी गड़बड़ी के आरोप पीवी पर लगे हैं। इससे ये दोनों एग्जाम भी जांच के घेरे में आ गए हैं। वर्ष 2019 में अब तक पीवी के माध्यम से भर्ती परीक्षाओं में लगभग 40 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिल पाई है। साल 2020 में जो 6 परीक्षाएं हुई थी उनमें भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसके चलते सभी भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ रहा है। दोबारा एग्जाम 2021 में हुई, उसके चलते परिणाम इस साल आए हैं। अब नौकरी की प्रक्रिया चलती रहेगी। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी पीईबी है। पीएमटी घोटाले सामने आने के बाद पीईबी ने कई बदलाव किए, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया। इसके बाद ही परीक्षा में गड़बड़ी नहीं रुक रही हैं, निरंतर केस आ रहे हैं। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद इस साल 2 परीक्षा पीईबी ने कराई। दोनों एग्जाम में गड़बड़ी सामने आई है। पीईबी की पुलिस भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसके बाद परीक्षाओं की जाँच शुरू हो गई है। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत उन बेरोजगारों के लिए जो लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं को दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ओवरएज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, पीईबी की भर्ती परीक्षा है जो परीक्षा जीरो हुई। 2019 में परीक्षार्थी भी जीरो, नौकरी भी जीरो, और 2020 में 6 भर्ती परीक्षा हुई, जिनमें लगभग 17 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे। 2021 में जीरो, 2022 में 22 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे। इस प्रकार से 40 लाख के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। पीईबी के नए अध्यक्ष मलय श्रीवास्तव के समक्ष बिना किसी विवाद के परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित करना बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख नई भर्तियां करने की घोषणा की है। ऐसे में पीईबी अध्यक्ष की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब वह क्या करते हैं आपको सामने आएगा। इन परीक्षाओं में गड़बड़ी। ग्रामीण कृषि विस्तार परीक्षा में कई छात्रों को दिए थे एक जैसे नंबर। पीईबी की ओर से 10 व 11 फरवरी 2020 में कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी करीब 800 पदों के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में कई सारे अभ्यर्थियों के अंक लगभग समान आए थे। इस परीक्षा के भी कुछ प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए थे। उसके बाद इस परीक्षा में गड़बड़ी होने के संदेह पर इसे निरस्त किया गया था। वर्ष 2020 की 6 परीक्षाओं में एक साथ गड़बड़ी पाई गई थी। वर्ष 2020 में पीईबी की 3 परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई थी। उसके बाद तीनों परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया था। इसमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग की परीक्षा शामिल थी। परीक्षा के 1 दिन पहले पेपर लीक हो गया था। उसके बाद परीक्षाओं को जांच के आदेश दिए थे, जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी। पुलिस भर्ती परीक्षा में पहले जो पात्र थे, बाद में उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। 6000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए थे। इसके बाद परीक्षा में जाँच के आदेश हो गए। परीक्षा परिणाम पहले जिन परीक्षार्थियों को पात्र बताया गया था, बाद में उन्हें परीक्षार्थियों का पात्र घोषित कर दिया। उसके बाद अभ्यर्थियों ने पीईबी पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। उसके बाद एक बार फिर पीईबी की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे। इस गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थियों ने अपना असंतोष व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी गड़बड़ी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने 722 पदों के लिए आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की चयन परीक्षा में गड़बड़ी मिली थी। उसके बाद परीक्षा निरस्त हो गई थी, जहाँ आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर परीक्षा का
पर्चा लीक हो गया था। वर्ष 2014 में हुई परीक्षा के करीब 5,500 आयुर्वेदिक उसका भी गड़बड़ी पाई गई थी। और शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक का मामला, जिसके लिए कई अभ्यर्थी अपने अपने स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीईबी की 3 साल सेट की प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल हुई। इस एग्जाम में लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए। इस एग्जाम में भी पीईबी पर गड़बड़ी के आरोप लगे। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने के आरोप लगाए। इसके बाद यह परीक्षा विवादों से घिर गई। अब देखते हैं इसमें आगे क्या परिणाम निकलता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आप हमारे साथ यूं जुड़े रहेंगे और आप सभी को निश्चित रूप से अपनी मनचाही सफलता प्राप्त हो। इसके लिए आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 साल में जो 40 लाख ने दिया है नौकरी का इम्तिहान, लेकिन 2019 से अब तक 8 परीक्षाएं हुई हैं, इनमें से 6 गड़बड़ी का निरस्त करना पड़ा, 2 जांच घेरे में हैं। अब क्या होता है वह हम आपको समय रहते अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।